Hello bachcho, let's read the question. Question says f a comma b be a variable point satisfying the a square plus b square 4 lie between 4 to 9 and b square minus 4ab plus a square less than equal to 0. Let r be the complete equation represent in xy plane in which p can lie area of region r is. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले. की कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसके लिए जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री को हम रेडियन में लें तो 2 पाई लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो ये हमारे पास बनता है. क्लियर है. तो इसकी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है कि एक तो हमारे पास ये रीज़न है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9. इस रीज़न को अगर हम ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से होगा बच्चों. एक तो ये हमारे पास यहाँ पे ये बनेगा, एक सर्कल बना लिया हमने और एक ये सर्कल बना लिया. ठीक है, तो एक तो ये वाला सर्कल तो हो गया जिसकी रेडियस क्या है 2. ठीक है, और ये बाहर वाला सर्कल जो उसकी रेडियस क्या है 3. तो ये आ जाएगा हमारे पास, है ना. तो यहाँ पे ये जो बीच वाला रीज़न है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा अगर यहाँ पे डिस्क्राइब करें तो इसमें ये जो बीच वाला रीज़न है, ये वाला जो रीज़न है, ये वाला जो रीज़न है, ये रीज़न जो है ये हमारे पास कौन सा रीज़न है, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाई बिटवीन 4 to 9, है ना. तो ये इस रीज़न को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, अब सेकंड अगर हम बात करें यहाँ पे तो एक हमें जो है क्या गिवन है इसमें जो है हमें यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है बी स्क्वायर माइनस 4ab प्लस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0. इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए हम इसको कुछ इस तरह से बना लेते हैं. यहाँ पे b बाई ए, यहाँ पे इसको क्या लिख लेते हैं हम, तो यहाँ पे b बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4b/a और +1 लेस देन इक्वल टू 0. ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा बच्चों b/a होल स्क्वायर माइनस 4b/a. इसमें हम क्या ऐड कर देते हैं यहाँ पे +4 और -4. ये हो जाएगा हमारे पास कितना, +4 और -4 ऐड करेंगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा, -3 लेस देन इक्वल टू 0. तो ये बनेगा b/a -2 होल स्क्वायर -3 लेस देन इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसको 3 को इस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा b/a इक्वल टू, ये 3 हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो +-√3 आएगा. तो ये आएगा 2 प्लस, यहाँ पर हमारे पास 2 प्लस माइनस रूट 3 बनेगा ना ये. तो जो b/a है वो लाई करेगा किस तरह से, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये लाई करेगा बच्चों 2 से और 2 + √3 में, 2 + √3 में. ठीक है, अब देखो यहाँ पर b/a को हम कैसे ले रहे हैं, इसका सेंटर सर्कल का, क्योंकि ये हमारे पास या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है. अगर हम इसको सर्कल की फॉर्म में, तो इस तरह का जो सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये क्या होता है बच्चों, इसका सेंटर क्या होता है 0,0. तो ये 0,0 होगा और ये ए कोमा भी हमारे पास यहाँ पे लाई करेंगे, ये पॉइंट है ना. तो इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे, है ना, जैसे इस लेट्स से यहाँ पर ए कोमा बी लाई कर रहा है, तो ए कोमा भी अगर यहाँ लाई कर रहा है तो इसको जब हम ज्वाइन करेंगे इससे ठीक है ना, यहाँ पर इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं, थोड़ा इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ. ठीक है, क्योंकि ए बी कोमा बी यहाँ पर कोई सी भी पॉइंट हो सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास. तो ये अगर हम देखें यहाँ पे तो इसकी जो स्लोप आएगी, इस लाइन की जो स्लोप आएगी, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, ये b-0
ठीक है। ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये क्या है, ए कोमा बी है ना, ए कोमा बी की फॉर्म में, और ये बी बाई ए आ रहा है। तो जो स्लोप है वो हो जाएगी बी माइनस जीरो अपॉन ए माइनस जीरो। तो बी बाई ए किसके इक्वल आ रहा है, टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो टेन थीटा है वो बिलोंग कर रहा है, टेन थीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, टू माइनस रूट थ्री टू टू प्लस रूट थ्री में। ठीक है बच्चों, और अगर तो थीटा जो है वो बिलोंग करेगा टू माइनस रूट थ्री, हो जाता है हमारे पास 15 डिग्री, और ये हो जाता है 75 डिग्री। ठीक है, तो ये इस तरह से लाई कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये थीटा आ जाएगा हमारे पास, तो ये हमारा हो जाएगा, थीटा इस तरह से लाई कर रहा है। तो इसके बीच में कोई जो एक एंगल होगा वो यहाँ पर लाई करेगा। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये वाला जो एंगल है हम यहाँ पर ले लेंगे। अब यहाँ पे, अब इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल होगा वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखो ये जो एंगल है 75 डिग्री, और ये विद एक्स एक्सेस फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, सॉरी, ये कैसे फॉर्म हो रहे हैं, विद एक्स एक्सेस, और विद एक्सेस फॉर्म हो रहे हैं। तो जो ये दोनों का बिटवीन जो एंगल होगा, है ना, दोनों, ये जो मैंने दो लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी है, इनके बिटवीन एंगल आया जाएगा हमारे पास 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री, मतलब ये आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है ना, ये आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे इस तरह से ये एक्स एक्सेस है, और कोई ये एक लाइन है, हमने ये दो लाइन बनाई थी, तो एक लाइन तो 15 डिग्री फॉर्म कर रही है, और एक लाइन जो है इसको हम लेट से इस तरह से ले लेते हैं, तो वो हमारे पास कितना फॉर्म कर रही थी, 75 डिग्री। ठीक है ना, ये फॉर्म कर रही है 75 डिग्री। तो यहाँ इन दोनों के बीच में ये जो एंगल होगा ना वो 75 माइनस 15 आएगा, तो ये कितना आएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ जो एंगल लेंगे बच्चों, ये कितना आएगा हमारे पास, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। अब 60 डिग्री के, अब अपने को ये शेडेड रीजन चाहिए यहाँ पे, है ना। तो शेडेड रीजन को निकालने के लिए हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे इसमें, है ना। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो गई। ठीक है ना, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री, और 60 डिग्री कितना हो गया हमारे पास, 60 डिग्री हो गया ये 5/3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ये कितना हो गया, 5/3। ठीक है बच्चों, अब इसको हमें क्या फाइंड करना है इसमें, कि स्प्रेडेड रीजन हमें, तो फर्दर देख लेते हैं बच्चों यहाँ से। तो जो रिक्वायर्ड एरिया हमारा फाइनली बनेगा, रिक्वायर्ड एरिया, ये जो है ये बन जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा 5/3, और क्योंकि ये बाउंड्रीज है ना, तो हमें ये बीच वाला एरिया लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ट्वाइस भी होगा, क्योंकि देखो ये एंगल तो हमारा कितना था, थीटा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, 1/2। देखो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला है ना बच्चों, वो होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, है ना। थीटा हमारा कितना है, 60 डिग्री है, तो दोनों के केस में आएगा। और आर स्क्वायर मतलब दो रेडियस हो गई वो अलग अलग, तो ये हमारे पास कितना आएगा, R1 स्क्वायर, R1 हम और R2, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, इस तरह से ले लेंगे, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, थीटा, और चूंकि टोटल एरिया निकालना है अपने को, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस भी करना पड़ेगा, तो इंटू क्या कर देंगे, 2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू, ये तो कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, 5/3 डिग्री है, और आर टू स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, और R1 स्क्वायर हो जाएगा 5, तो 9 माइनस 5 कितना हो गया, ये हो जाए, सॉरी, 4 है, 4, 9 - 4 कितना हो गया, 5, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 5/3। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।